हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग अलजेब्रा कर रहे हैं और उसमें हम लोग अभी तक चार पार्ट आपके कंप्लीट कर चुके हैं अलजेब्रा के। अब आज मैं आपको वैल्यू पुटिंग तो पता होगा ही, बट उससे पहले मैं सोच रहा था कि कुछ प्रीवियस ईयर के और भी मिसलिनियस जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बता दूं। टाइप वाइज तो मैं आपको सारे बता ही चुका हूँ। तो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को भाई। तो इस वीडियो में मैं फिर से आपके कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं अपार्ट फ्रॉम जितने भी मैंने 1 से 3 वीडियो में जो डिस्कस करे थे, उसके अलावा जो है वो मैं आपको आज करवा दूंगा पूरे पूरे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको गिवन है कि x बराबर 2 माइनस 2⁻⁴ प्लस 2⁻2/3 और आपसे पूछा गया है x³ माइनस 6x² प्लस 18x प्लस 18। अब देखिए, अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस हो चुकी है उतनी तो आपकी भी इतनी हो गई हो कि आप आंख बंद करके बता सकते हो कि मुझे इधर क्यूब तो करना ही है। वो क्यूब कौन सा टर्म इधर लिया जाए, अब आपको पता है 3 टर्म को क्यूब करना तो मुश्किल है। तो दोनों साइड LHS RHS में 2 टर्म हो जाए अगर, तो क्यूब करना आसान हो जाएगा। तो मैं 2 को अगर इधर ले जाऊँ तो आपका x माइनस 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2⁻2/3 माइनस 2⁻⁴ दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। x माइनस 2 का क्यूब आपका किसके बराबर हो जाएगा? x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस 12x करके आप लोग एक बार देखिए, यही आना चाहिए आपका। और इधर आपका आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2 और यहाँ पे आपका आएगा 2⁻2/3 माइनस 2⁻1/3। वही है a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तो आपका क्या आ जाएगा ये कि x³ माइनस 6x² प्लस 12x आपका, और ये जो आपका 8 है मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ तो ये आपका 2 बचा और 8 उधर आके आपका 10 बना देगा। यहाँ माइनस 6 आएगा। और एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि ये आपका आ जाएगा, ये एक्चुअल में है क्या? ये आपका x माइनस 2 तो है, जब मैं 2 को इधर ले जाऊँगा ये वैल्यू यहाँ पे थी, तो इसे मैं x माइनस 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ, वही तो है। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। x³ माइनस 6x² प्लस 12x इक्वल्स 10 माइनस 6x प्लस 12। अब देखिए x को फिर से उधर ले जाऊँ, मैं उस साइड में सारे x इकट्ठे कर रहा हूँ आपके। x³ माइनस 6x² प्लस 12x, इसकी वैल्यू, और यहाँ आपका प्लस 6x यहाँ से आ गया ये वाला, और यहाँ आपका हो गया 22। तो इस चीज़ की वैल्यू मतलब x³ माइनस 6x² प्लस 18x की वैल्यू किस आप मेरी आ गई 22। और यही शायद क्वेश्चन में था, एक बार चेक कर लेते हैं। जी देखिए, क्वेश्चन में यही था आपका, बस चेंज किया था कि ये प्लस 18 और था। तो ये अगर 22 है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 22 प्लस 18 बराबर 40। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। ये आपका 1/√2 प्लस √4 प्लस 1, ये आपका इक्वल दिया गया है a इंटू √2 प्लस b इंटू √4 प्लस c के। आपको बताना है कि a प्लस b प्लस c किसके बराबर है। देखने में देखिए थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है आपको सिंपल लग रहा हो, कुछ लोग को टफ भी लग रहा हो। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये है कि एक टेम्पटेशन आपको आई होगी कि रेशनलाइजेशन कर दूं, अगर आपको पता है कि प्लस माइनस 1 करके, बट ये क्वेश्चन कभी भी रेशनलाइजेशन करके इसलिए नहीं हो सकता। एक रीज़न जो मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में पहली चीज़ ये आ सकती है, मेरे दिमाग में भी आई थी, ये याद रखना कि इसमें रेशनलाइजेशन कभी नहीं करना है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ टर्म फिर भी रह जाएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब कुछ न्यूमरेटर में, तो कहीं ना कहीं कुछ और करना पड़ेगा, ये चीज़ तो क्लियर है। अब क्या करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे एक बार
पावर्स को इस तरह से लिख के देखिए, ये आपका क्या है 2⁻⁴ आपको खुद अपने आप नज़र आ जाएगा। 2⁻²/3 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख दिया प्लस 1। अब ये आपका इन एक्चुअल में क्या बनना है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ये पता चलेगा कि ये क्या है 1 + a+a²। ये आपको समझ में आया, मतलब a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a × b, ये समझ में आया। और ये कब होता था a + b a² + b² + ab, ये आपका कब आता था, आपको कुछ याद है? जब मैं आपको बताता था कि a³ - b³ का एक्सपेंशन क्या होगा, तो ये किस चीज़ के बराबर होता था a - b मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म। तो कहीं ना कहीं मैं इसे a³ - b³ बना सकता हूँ, और वो मैंने अगर बना दिया तो सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर मुझे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, a - b से, मतलब ये तो एज इट इज़ लिखूंगा मैं +2⁻² + 1, और मैं a - b से और से यहाँ पे नोट कर दूंगा। अब इसमें a क्या है आपका, a तो आपका यही है। इस चीज़ से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि उसी का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2⁻⁴ - 1, और ऊपर भी आप इसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपका नीचे ये क्या बन जाएगा, a³ - b³, और ऊपर आपका क्या रह जाएगा, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं इधर, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या बचा, ये चीज़ आप देखिए, ऊपर आपका आया और नीचे आपका बन गया a³ - b³। अब a³ - b³ आपका क्या होगा, 2⁻⁴ का क्यूब -1 का क्यूब तो 1 ही होता है, और ये चीज़ इसके इक्वल तो है ही, वो हमें पता है। और ये डिनोमिनेटर आपका क्या आ गया 2⁻⁴ का क्यूब 2 - 1 1, तो ये आपका इनफैक्ट इक्वल आ गया 2⁻⁴ - 1। और इसको मुझे इससे कंपेयर करना है, ये देखना है कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं। अब देखिए 2⁻⁴ इधर और यहाँ भी है, और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो a की वैल्यू अब क्या आ गई 1। इसी तरह से c की वैल्यू अब क्या आ गई -1, और ये कोफिशिएंट ये टर्म कोई है ही नहीं, तो मतलब b आपका 0 है। पूछा क्या था मेरे से a + b + c, ये भी आपका 0 आ जाएगा, ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप प्रोसेस समझ गए होंगे, और क्यों ऐसा हमने किया वो भी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी बहुत पेपर में आ चुका है रिसेंटली। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको कैसे करना है। ये आपका इक्वल दिया गया है a/2x + 1 + b/x + 2। फिर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेट से आपसे ये पूछ लिया कि a × b कितना होगा, ये बताना है। तो इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर आपका दोनों साइड सेम बनना होता है, तो आपको केवल एलसीएम लेना होता है। ये साइड तो एज इट इज रहेगी, इधर आप ले लेंगे तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कैंसिल ही होना है। ऊपर आपका आ जाएगा a × x + 2 + b × 2x + 1, ये ठीक है। और यहाँ एज इट इज ही इसके बराबर है, तो ये तो दोनों साइड कैंसिल ही होने, आपको पता है। बचेगा आपका ये कि 3 किसके बराबर है, इसे खोल दीजिए। x वाली टर्म में आपका क्या आएगा a + 2b, ओपन करके जब लिखेंगे, और ये आपका बचेगा 2a + b। अब दोनों साइड कंपेयर कर लीजिए, x का तो कोफिशिएंट इधर 0 है, तो मतलब a + 2b आपका 0 है, और जो आपका 2a + b है ये किस चीज़ के बराबर है 3 के बराबर है। यहाँ से आप a की जगह क्या लिख सकते हैं -2b, उसी को यहाँ चेंज कर दीजिए। यहाँ आपका आ जाएगा -4b + b = 3, -3b = 3, और b की वैल्यू आपकी आ गई -1। b अगर -1 है तो a आपका 2 हो जाएगा यहाँ से। वो पूछा क्या गया था a × b, मतलब -1 × 2 आपका -2 हो जाएगा। आई होप आप कैलकुलेशंस देख के समझ पा रहे होंगे मेरी। यही तरीके हैं क्वेश्चन को कैसे जल्दी करना है इसमें, और कुछ इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह मैं इसमें क्या ही बताऊँ, आपको यही देखना है कोफिशिएंट बराबर करने हैं दोनों साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। मैं केवल वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप जिनमें गलत तरीके से अगर जिन्हें करें तो आपको पेपर में बहुत दिक्कत दे सकते हैं और आपका टाइम ख़राब कर सकते हैं। उनके क्या सही तरीके हैं मुझे बस ये आपको बताने हैं। और भी बहुत जगह उल्टे सीधे तरीके भी लोगों ने बता रखे हैं, बट
हमें उससे क्या मतलब, हमें बस अपनी तरफ से सबको सही सही बताना है आपको। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई इजी क्वेश्चन आपके सामने उठा के लाया हूँ, मैं सारे जेन्युइन क्वेश्चंस लाया हूँ जो पहले पेपर में आ चुके हैं। दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं खुद से कोई प्रयोग नहीं कर रहा हूँ भाई, जो पहले खुद मैं स्टूडेंट हूँ, जो पहले आ चुका है वही मैं आपको करा रहा हूँ, और वो जल्दी कैसे करना है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में आ सकता है कि रेशनलाइजेशन करें हम लोग, इसमें भी नहीं करना है क्योंकि भाई बहुत लंबा चला जाएगा। और उससे पहले सबसे पहले तो आपको कभी भी इस तरह से a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की फॉर्म दिखे कहीं भी, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो होना चाहिए कंपेंडो एंड डिवाइडेंडो। जब कुछ भी ना लग रहा हो तब ये होता है सबसे लास्ट स्टेप। सबसे पहले तो आपके दिमाग में कंपेंडो डिवाइडेंडो आना चाहिए, वही हमको यहाँ पे करना है। कंपेंडो डिवाइडेंडो आपको आई होप आपको आता होगा। क्या होता है कि हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर देते हैं और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर ऑन बोथ LHS एंड RHS। यहाँ भी यही करके देखते हैं क्या होता है। अब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे आप ऊपर की तरफ, तो आपको पता है कैंसिल क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा √3 माइनस एक्स का, और बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ √3 प्लस एक्स। और जब न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तब ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपस में, और बचेगा क्या, इसका ट्वाइस। सेम चीज़ अब यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 2 + 1 अपॉन 2 - 1, क्योंकि ये इनफैक्ट है तो 2/1 ही, तो मतलब आपका √3 + x अपॉन √3 - x किस चीज़ के बराबर आ गया, 3 के। अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। इस साइड देखिए, जैसे आपको पता चला कि √3 + x अपॉन 3 - x 3 के बराबर है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो मतलब 3 + x अपॉन 3 - x, ये आपका आ गया 9 के बराबर। इसे उधर ले जाइए, 3 + x = 27 - 9x। इस इक्वेशन को सॉल्व भी तो करना है अब आपको, मतलब आपका 10x बराबर आ गया 24 के। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 12/5। यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत देखे हैं मैंने एग्जाम में। 2a + b अपॉन a + 4b इक्वल्स 3/1, और आपसे पूछा जा रहा है a + b अपॉन a + 2b क्या होगा। तो इन क्वेश्चन को करने का सबसे सही तरीका तो मुझे वैल्यू पुटिंग में, इसमें मुझे इतना ठीक इसीलिए नहीं लगा क्योंकि थोड़ा उसमें दिक्कत दे सकता है कभी कभी आपको मेथड। कभी कभी ऐसी वैल्यूज़ भी डाली जा सकती हैं जिससे आपका कहीं 0 बन जाए, तो इसलिए वो मैं आपको बाद में, अगर वैल्यू पुटिंग में बन रहा होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा वैल्यू पुटिंग में। बट सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे अभी तक इन क्वेश्चन को करने का लगा कि मैं a/b का रेशियो निकाल लूँ जल्दी से, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, मतलब 2a + b = 3a + 12b माइनस a = 11b। तो a/b का रेशियो किसके बराबर आ गया, 11/-1। ठीक है, ये वैल्यू मुझे यहाँ डालनी है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 11 - 1 अपॉन 11 - 2, मतलब आपका 10/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जो मेथड आपको लगता है कि बहुत लंबा है, उसे आप कभी, जब मैं वीडियो में कर रहा हूँ तो आप खुद देखिए कि कैसे 30-40 सेकंड में मैक्सिमम हो जा रहा है। स्पीड में होता है, ये नहीं होता कि आप खुद सोचिए, अगर आप इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो एक लाइन में भी कर सकते हैं। यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन 1 लाइन। ये सब कोई करने की जरूरत नहीं, बस आप माइंड में वैल्यू सोच लीजिए। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपने भले एक लाइन में किया और आपको फिर भी 1 मिनट लग गया हो, ये भी पॉसिबल है। और मैंने 10-12 लाइन लिख दी, फिर भी हो सकता है कि मैं 30 सेकंड में कर दूं। तो मेथड आपका सही में तभी कहूँगा अगर वो मेथड आपको टाइम बचा रहा है पेपर में, तो वरना इस मेथड में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आप ये जल्दी करना सीख जाएं तो ये बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आप कुछ इसमें सोचना नहीं है, आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन में ये करूँगा तो आंसर तो निकलना ही निकलना है। वैल्यू जब आप खुद सोचेंगे खुद से कौन सी वैल्यू डालनी है, तो हो सकता है कि ऐसा सेट किया गया हो कि 2 वैल्यूज एक अपनी तरफ से वैल्यू मानने पर कुछ ना बन पा रहा हो। वो आप खुद ही जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये इसे देखिएगा। x + 9/x आपको दिया गया है 6 के बराबर, और आपसे पूछा गया है x² + 9/x²। ये क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में जब आपने जैसे अलजेब्रा के सारे टाइप्स पढ़े, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ ये आ सकती है
कि अगर मुझे x प्लस 3/x गिवन है तो यहाँ से मेरे लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर निकालना कोई बड़ी बात नहीं, इट इज़ अ रेदर सिंपल थिंग। बोथ साइड स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं, बट जैसे आपने क्वेश्चन में नज़र मारी आपको पता चला कि x प्लस 9/x गिवन है, और दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर आपको x प्लस 9/x पता है तो आप x प्लस 3/x उससे कंक्लूड कर लें, क्योंकि ये टर्म तो दोनों में सेम है। इस टर्म को आप इसमें कैसे तोड़ सकेंगे, कहीं ना कहीं आपका x फिर से आ ही जाएगा, ये इसमें दिक्कत है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप एग्जाम में ये जरूर सोच सकते हैं कि क्या कोई ऐसी वैल्यू दी गई है, इज देयर सम वैल्यू। ये क्वेश्चन आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए जो इसे सेट करे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंटीजर है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि एक वैल्यू डाल के जो कि 3 का मल्टीपल हो, यहाँ पे हो सकता है आप खुद ही 1 से आप स्टार्ट करेंगे, आपको पता है पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 1 + 9 आपका 10 हो जाएगा। 2 आपने डाल के देखा तो 2 + 4.5 आपका होगा 6.5, मतलब आप नज़दीक पहुँच रहे हो। फिर आपने 3 डाल के देखा, 3 + 3/3, 3 + 9/3, आपका 3 + 3 6 दे देगा। तो यहाँ 3 पे आपका सेटिस्फाई हो गया। 3 नहीं होता तो आप 4 से चेक कर लेते। ज़्यादातर केस में 5, 6, 7 तक आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सी वैल्यूज है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन आ चुके पेपर में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो 7 वाला भी आया था, और इसमें आपको पता चल गया कि 3 पे सेट हो रहा है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पुट करनी नहीं है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 + 9/9, तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। सिंपल है, बस अप्रोच मैं आपको बताना चाह रहा था। देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको गिवन है √(x-1) का स्क्वायर प्लस √(x-3) का स्क्वायर बताना है। बट एक छोटी सी कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है बट 2 से छोटी है। अब इस केस में जो कॉमन मिस्टेक है वो आप ये कर सकते हैं, अगर आपने पहले खुद से सॉल्व करिए और आप देखिए अगर आपने वही मिस्टेक करी है क्या, कि ये तो आपका x-1 हो जाएगा और ये आपका लग रहा होगा x-3 हो जाए, तो आंसर आपका आएगा 2x-4। बट ये गलत आंसर है, मैं आपको बता दूं गलत क्यों है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए क्या होता है, अंडर रूट का खेल ये होता है कि अंडर रूट में वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। अब हो क्या रहा है कि ये आपका x से बड़ा है, आप इस तरह से सोचिए, लेट से ये वैल्यू x की वैल्यू है आपकी 5, सॉरी x की वैल्यू अपने लिए 1.5, वो मैं बता दूंगा डायरेक्ट कैसे आना है आंसर, बट मैं एक चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ। 1.5 आपने ली तो आपको यहाँ देखा कि 1.5 माइनस मतलब 0.5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, प्लस आपने इधर देखा कि 1.5 में से इधर तो आपका क्या होगा -1.5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो वैल्यू होगी मैं अंडर रूट से ये काट दूंगा स्क्वायर के वाले, क्योंकि जो आपका ये -1.5 है ये पॉजिटिव जरूर आना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अंडर रूट से जो वैल्यू निकल रही है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जब तक ऑफ कोर्स के इमेजिन आयोटा वगैरह यूज़ ना किया जाए। वो तो खैर एसएससी के फील्ड में उसका कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आप एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि x की रेंज क्या है, क्योंकि अगर x 2 से छोटा है तो मतलब 3 से भी छोटा ही होगा। तो मैं ये चीज़ क्लियरली कह सकता हूँ कि ये चीज़ तो आपकी ऐसी रहेगी √(x-1) का होल स्क्वायर, बट इसे लिखने का सही तरीका होगा √3 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ पे 3 से छोटा है, आपको ये पता है। अब आप अंडर रूट को खोल सकते हैं, +3 - x, आपका x से x कटेगा, आंसर आपका आएगा 2। ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है आपका 5x/2x² +5 +1, सॉरी गाइज यहाँ पे 5x है +1 1/3 के इक्वल है। आपसे पूछा गया x + 1/2x इक्वल्स कितना होगा। तो जब भी पहले तो इस तरह के फ्रैक्शन आपको दिखें तो मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ कि मुझे न्यूमरेटर को x से डिवाइड करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नीचे कुछ ऐसा टर्म बन जाए। 5 यहाँ से भी आप x कॉमन लेंगे, x से x आपका कट चुका है, जो 2x + 5 + 1/x, और ये आपका किस चीज़ के बराबर है 1/3 के। यहाँ पे आपका 5x था, इससे कैंसिल हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया। 3 को आप इधर लेंगे तो 15 आपका बराबर आ गया 2x + 1/x + 5 के। 5 को इधर ले जाएंगे तो इधर आपका 10 बचेगा, आपका 10 इसके बराबर है 2x + 1/x के। बट आपको निकालना क्या है x + 1/2x,
तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें जैसे आपने 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1/2x, इधर आपका 5 बन जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हम लोग देख लेते हैं। आपको गिवन है x/3 प्लस 3/x की वैल्यू है 1 के बराबर। आपसे पूछ लिया गया है कि x³ प्लस 1/x³ कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो जब भी आपको ये वाली फॉर्म नज़र आए a/b प्लस b/a वाली, तो आप x/3 को p मान लें। क्यों माने मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तब आपके लिए क्वेश्चन अपने आप इजी बन जाएगा। इतना आप खुद देखिए, आपको पता चला कि यहाँ p प्लस 1/p आपका 1 है, ठीक है। फिर आपने एक चीज़ देखी कि इसे जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास क्या आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब x प्लस 1/x 1 के बराबर होता है तो आपका x³ माइनस 1 हो जाता है, तभी ये कंडीशन ट्रू होती है। इसी तरह से इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। अब देखिए x³ आपका -1 है, मतलब आपको ये चीज़ पता है कि p³ की वैल्यू -1 के बराबर है। ये आपको समझ में आ गया। अब आपने देखा कि ये किस चीज़ के बराबर है, p अगर ये था तो p³ क्या होगा, x³/27 -3 -1 इधर आपका, तो मतलब x³ किसके बराबर है, -27 के। तो अब ये कह सकते हैं कि x³ की वैल्यू मेरे को -27 मिल गई, मुझे निकालना क्या है, ये निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ -27 प्लस 1/-27, तो आंसर आपका आएगा -27 माइनस 1/27। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। डायरेक्ट आपसे x³ की वैल्यू भी पूछी जा सकती थी, ये भी पूछा जा सकता था। हो सकता है कि कल को और बढ़ा के ये पूछ लें कि x⁶ प्लस 1/x⁶ क्या होगा, तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं। 16/35 ये फ्रैक्शन आपको बराबर दिया गया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के। आपसे पूछा गया a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर कितना होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन तो सिंपल है, बट इसमें कॉमन मिस्टेक जो ये हो सकती है कि आप क्वेश्चन को RHS से शुरू कर दें। देखिए मैंने भी बहुत ट्राई किया, बट इसको कभी इस क्वेश्चन को भी यहाँ से स्टार्ट मत करिए कि आप इधर से एलसीएम लेना स्टार्ट कर दें। हमेशा इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। मेक LHS से RHS पे जाइए इस क्वेश्चन में। तो कैसे पहुँचेंगे आप, इधर आप 1 लाना है तो यहाँ 1 ला के इसे इस तरह से लिख लेंगे। तो इसे आपको फिर ब्रेक करना है। अब आप इसे ब्रेक किस तरह से करेंगे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आप देखिए कि 35/16 क्या है, ये है आपका 16 × 2 आपका 32 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस बचा कितना 3/16, यही तो है। सिमिलरली आपको इसे फिर से ब्रेक करना है। 3/16 आपको आप किस तरह से लिखेंगे, 1/ ये आपका 1 है 16/3, और ये फिर से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/3 5 × 15, मतलब 5 प्लस 1/3, ये ठीक है। अब आप देख लीजिए कि ये वैल्यूज़ किस चीज़ के बराबर हैं। जैसे कि यहाँ पे जो a था वो आपका 2 है, तो a आपका आ गया 2। b आपका क्या आया है, यहाँ पे b था, यहाँ b आपका आ गया 5, b आपका आ गया 5, और c आपका क्या आया है 3। आपसे पूछा गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी आपका 10 के बराबर है, 10 का स्क्वायर 100 आपका आंसर है। ईजी क्वेश्चन है। बस प्रोसेस ये है कि LHS से RHS पे जाना है, RHS से LHS पे जाने की कोशिश नहीं करनी है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वैल्यू में अपनी तरफ से कोई भी ले रहा हूँ तो हो सकता है कि आंसर परफेक्ट ना आए। 2 प्लस 1/, यहाँ आपका 3 है, प्लस फिर से ये चीज़ आपकी रिपीट हो रही है 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये मतलब अप टू इन्फिनिटी, ये टर्म आपका रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं आपसे से x की वैल्यू पूछी गई है, x क्या होगा, इस चीज़ को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ 1/, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, 2 प्लस फिर से ये 1/, रिपीट हो रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 1/, ये आपका यहाँ से रिपीट हो गया टर्म, यही वाला जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये आपको समझ में आएगा ये मैंने कैसे लिखा। अब मुझे इसे बस सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, तो इसे मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये किस तरह से आएगा
x इक्वल्स 6 प्लस 2x प्लस 1, और वो आपको ऊपर चला जाएगा 3 प्लस एक्स। इसे आप इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 6x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स 3 प्लस एक्स। एक्स से एक्स एक इधर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, तो आपका बचा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इक्वल 0। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करते टाइम आपको पता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करने के लिए आप वो यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पेपर में जब आएगा क्वेश्चन उसमें वैल्यू आपकी सही से सेट हो जाएगी, कोई ना कोई आप फैक्टराइज करके बता पाएंगे, बट यहाँ मैंने कोई भी वैल्यू ली थी तो आंसर इसलिए गड़बड़ आ रहा है। तो ये आपका x किस चीज़ के बराबर होगा, माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 टाइम्स 6 आपका 24 अपॉन 4। ये आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस प्रोसेस मुझे आपको बताना था। ये क्वेश्चन मुझे आपको बताना था। इस साल प्री के पेपर में, प्री CGL प्री में बहुत आया था। ये 20 के बराबर दिया था। साइक्लिसिटी हो रही थी इसमें, ये 30 था और z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 50 था। आपसे पूछा गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का आपका क्यूब किसके बराबर होगा, ये शायद पूछा गया था। अब इसमें क्या करना होता है कि आपको ऐड ऑल, इसका तरीका है कि आप सबको ऐड कर दें एक बार। तो आप ऐड करेंगे तो इन तीनों में ये कॉमन रहेगा, जब आप इन्हें ऐड करेंगे यहाँ तो आपका 100 आ जाएगा, बट ये चीज़ आपकी कॉमन है, आप ये तो कॉमन ले ली। अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर से ये बच जाएगा और ये आपका 100 के बराबर है। तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर आपका 100 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका 10 आ गया। जैसे ये 10 आया आपने बताएंगे क्यूब कितना हो जाएगा, क्यूब आपका हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे जो मुझे आपको करवाने थे, जो मुझे लगा था कि टाइप में नहीं फिट हो पा रहे थे, किसी पर्टिकुलर टाइप में फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें अलग से करवाया है आपको। इतने आप कर लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको वैल्यू पुटिंग स्टार्ट कर दूंगा, वो अलजेब्रा की लास्ट वीडियो रहेगी। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को हम अलग से पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक की तरह। बट एक चीज़ छोटी सी मुझे आपको और समझानी थी इससे पहले, वो ये थी कि वो चलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा लंबा हो रहा था ये वीडियो। चलिए गाइस, थैंक यू, और वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स गाइस।